Hello students, today we will see insertion sort algorithm analysis. Means how to write insertion sort algorithm and what is the time complexity for insertion sort algorithm. So this is a algorithm of insertion sort. There is a number lines of coding, line number 1 to 8. This is a algorithm. Here the insertion sort will start from for loop. There is a number of insertion sort algorithm. बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, बट हम लोग इस एल्गोरिथम को लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये इजी है. यहाँ पर स्टार्ट हुआ फॉर लूप जे टू एन. यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉस्ट है. सपोज द कॉस्ट इज C1, लाइन नंबर 2 के लिए C2, अप टू जितने भी लाइन्स हैं उसके लिए. और कितने बार ये एल्गोरिथम का ये लाइन रन होता है उसको बोलते हैं टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स. तो सपोज से एन टाइम. सो हमको देखना ये एन टाइम कैसे होता है. यहाँ पर फॉर लूप हम लोग जानते हैं कि फॉर लूप वाइल एंड डू वाइल लूप वन मोर टाइम रन होता है. कैसे? ये कंडीशन चेक करेगा टू एन के लिए और एक बार और कंडीशन चेक करेगा जिसमें कंडीशन फॉल्स हो जाता है. तो सपोज करिए ये कितने बार चला टू एन तक. हम लोग इसको 1 to n-1 भी बोल सकते हैं. सपोज 2 to n, यदि इसको 1 to n-1 भी बोल सकते हैं. ये एक बार और चलेगा तो ये क्या हो जाएगा +1 टाइम. तो ये क्या हो गया 1 to 1 n टाइम. तो टोटल कितने बार चला n टाइम. इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लाइन के लिए आएगी n टाइम. की असाइनमेंट ए ऑफ जे, यदि ये n टाइम चलेगा बट कंडीशन सेटिस्फाई होगा n-1 टाइम के लिए, क्योंकि लास्ट कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा. तो हमारे इस लाइन में अंदर कब आएंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो ये कितने बार चलेगा? एक कम n-1 टाइम. इंसर्ट ए ऑफ जे इनटू सॉर्टेड सीक्वेंस अरे ऑफ 1 to j-1. ये कमेंट्स लाइन है. आप इसको कॉस्टिंग भी दे सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं. टाइमिंग 0 आएगा, कॉस्टिंग आएगा C3. यदि इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. यहाँ पर वैल्यू i इज इक्वल टू j-1. ये कितने बार चलेगी? जितने बार ये फॉर लूप के अंदर ये चलेगा, ये सेकेंड लाइन. तो ये भी j-1. उसके बाद वाइल लूप हमने पढ़ा था, ये एक बार एक्स्ट्रा चलता है. तो यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक के लिए चल रहा है? i इज़ ग्रेटर देन 0 कंडीशन है एंड ए ऑफ i जब तक बड़ा है की से. तो ये कितने बार चलेगा? देखिए ये i है, i कितने बार रन हो रहा है? i n-1 टाइम तक के लिए, राइट. और ये वाइल लूप एक बार एक्स्ट्रा चलेगा तो ये n हो गया. लेकिन हमारा यहाँ पर एक टाइमिंग आ रहा है. ये कंडीशन एक बार चलेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार. अब तो कितने बार के लिए? तो हमारा यहाँ पर कंडीशन देखना पड़ेगा. वो कंडीशन आएगी समेसन ऑफ, जब ये बहुत बार चलता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो कितने बार? तो j इज इक्वल टू 2 to n टाइम. हमारा यहाँ पर कंडीशन आ रहा है j इज इक्वल टू 2 कितने बार के लिए चल रहा है? 2 to n के लिए. तो कंडीशन क्या आएगा? 2 to n टाइम प्लस t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम. अब तो कितने बार? तो ये j टाइम तक के लिए चलेगा. तो ये tj टाइम आ गया. फिर से समझ लेते हैं. हमारा ये वाइल लूप कितने बार चलेगा इस j के कंडीशन के लिए? 2 to n टाइम के लिए. तो ये समेसन ऑफ 2 to n आया. और कितने बार के लिए? j के लिए. तो हमारा ये t ऑफ j आएगा, क्योंकि t1 टाइम, t2 टाइम, t3 tm अप टू n-1 एंड tn टाइम. तो कितने बार चला? टोटल tj टाइम तक चला. यदि ये tj टाइम तक चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी इसके अंदर आएगा. तो ये एक बार एक्स्ट्रा चलता है तो ये tj हुआ. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये tj-1 टाइम तक चलेगा. ये भी tj-1 टाइम तक चलेगा. समेसन ऑफ j इज इक्वल टू n, j इज इक्वल टू n. और जब हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आएंगे तो ये लाइन और ये लाइन कितने बार के लिए चल रहा है? n-1 के लिए. तो ऑब्वियसली ये लाइन भी फॉर लूप के अंदर में है. तो फॉर लूप जितने बार चलेगा n टाइम -1 करेंगे तो ये भी tn-1 के लिए ही चलेगा. अब हमको निकालना है इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो tn इज इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए, कॉस्ट इंटू टाइमिंग C1n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस C2 इंटू 3 हो जाएगा. तो C2 C4 n-1, C5 j इज इक्वल टू 2 to n tz-1 tj-1 एंड C8 tn-1. ये हमारा टोटल
टी एन इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल आया इंसर्शन सॉर्ट का। नाउ इंसर्शन सॉर्ट किसी भी सॉर्टिंग के लिए 3 केस होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, रनिंग केस जिसको बोला जाता है। हम लोग उसको 1 बाय 1 देखेंगे। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर द बेस्ट केस, वेयर जहाँ पर हम लोग वाइल लूप की बात किए थे। ये हमारा वाइल लूप, राइट, आई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन की। हमको इस स्टेटमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, इन तीनों की वैल्यू। इसी से हमारा बेस्ट केस, रनिंग केस, एवरेज केस और बेस्ट केस निकलेगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं बेस्ट केस की। बेस्ट केस में क्या होगा, जब हमारा वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। सपोज़ हमको वैल्यू सॉर्ट करना है 1 2 3 4। सपोज़ एक अरे है, इसमें वैल्यूज है 1 2 3 4, ये वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है। तब क्या होगा, इसी को बोला जाता है बेस्ट केस। यदि ये वैल्यू रिवर्स होता 4 3 2 1 और इसको हमको अरेंज करना है 1 2 3 4 में, तब इसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस। मीन्स ऑलरेडी जब अरे की वैल्यू सॉर्टेड है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको 1 टाइम रन करके देखना है, ये वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगी। कौन सी ऑपरेशन, ये वाली ऑपरेशन, स्वेपिंग वाली ऑपरेशन। तो जब स्वेपिंग नहीं होगा मीन्स सिर्फ ये कंडीशन रन होगा, इसको बोलेंगे बेस्ट केस। लेकिन जहाँ पर इस लाइन के अलावा ये वाली क्लासेस, ये वाली लाइन स्टेटमेंट भी रन होगी, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस। मीन्स ये लाइन प्लस ये लाइन मीन्स दोनों स्टेटमेंट जब मैक्सिमम टाइम के लिए रन होगा उसको बोलते हैं उसका वर्स्ट केस, जहाँ पर हमको मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। 4 को 3 3 2 2 2 2 1, तो 1 यहाँ पर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। मीन्स जिस एल्गोरिथम में मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं उसका वर्स्ट केस। वो होता है रिवर्स ऑर्डर में, जिसमें हमको वैल्यूज़ को अरेंज करना रहता है, राइट। तो ये हमारा बेस्ट केस, जहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है वाइल लूप का, ये टी जेड इज इक्वल टू 1 हो जाए। मीन्स हमको सिर्फ इसको एक बार रन करना है, जहाँ पर इसमें जाने की ज़रूरत ना हो। मीन्स ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो। तो इस एल्गोरिथम में जब ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होगा तो कितने बार रन होगा, सिंगल टाइम। इसलिए टी जेड इज इक्वल टू 1, जहाँ पर अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर जे इज इक्वल टू 2 to n, हमारा जो फॉर लूप है, दैट्स वाई। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जब ये t1 हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाइल लूप उतने ही बार चलेगा जितना ये j इक्वल टू 2 to n चलेगा। तो ये j इक्वल टू 2 to n कितने बार चला, n टाइम। लेकिन ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो n-1 टाइम चलेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी ये n-1 ही आ जाएगा, इसीलिए ये हमारा n-1 हो गया। अब हमको ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करना है, C ऑफ 5 के लिए बाकी सब सेम रहेंगे, ये सब सेम रहेंगे। T ऑफ 5 के लिए हम जो लिखा था j इज इक्वल टू 2 to n, टी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी जेड की जगह n-1 आ जाएगा। और लाइन नंबर 6 और 7 विल नॉट एक्सिक्यूट, दैट्स वाई 0 0। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू थी, ये 0 0 हो जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन एक्सिक्यूट ही नहीं होंगे। तो ये हो गया 0 0, लाइन नंबर 8 विल बी सेम। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, C1, इसको हम लोग अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा C1n प्लस C2n अप टू C8। यदि हम लोग n टर्म्स को एक साइड और विदाउट n टर्म्स को एक साइड रखेंगे तो n इंटू C1 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C5 प्लस माइनस ऑफ C2 माइनस ऑफ C4 माइनस ऑफ C5 माइनस ऑफ C8 प्लस C8 ऐसे आएंगे। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं A, इसको हम लोग बोल सकते हैं B। तो क्या होगा, A ऑफ n प्लस B, टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस B। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर फंक्शन। यहाँ पर B इज अ कॉन्स्टेंट, A इज अ कॉन्स्टेंट। यहाँ पर मैक्सिमम n की पावर यहाँ कितनी है 0 और यहाँ पर n की पावर है 1। तो हमको हमेशा n की पावर वाली चीज़ मैक्सिमम को देखना है। तो n की पावर कितनी है 1, इसलिए ऑर्डर ऑफ n, हम लोग इसको थीटा ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं। ये इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है। लेकिन जहाँ पर लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 तीनों स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम के लिए रन होता है, मीन्स हमेशा रन होगा। जहाँ पर ये 1 टाइम के लिए रन हुआ फिर n-1 हो गया, बट ये हमेशा TZ टाइम के लिए ही रन होगा। सपोज करिए वैल्यू 4 3 2 1 है, इसको हमको 1 2 3 4 करना है। तो लाइन नंबर 5 6 7 विल एक्सिक्यूट फॉर द मैक्सिमम टाइम। उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा एज इट इज़ पहले जैसे कंडीशन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाले लाइंस
ये लाइन एज इट इज़ आएंगी। यहाँ पर हमको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टी जेड एंड टी जे माइनस वन। तो फिर हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लाइन नंबर स्टेटमेंट नंबर 5 एंड 6 के लिए, तो स्टेटमेंट नंबर ये है, सो दैट लाइन नंबर स्टेटमेंट नंबर 5 है, टी जेड जे इज इक्वल टू एन, टी जेड इज इक्वल टू ये इक्वेशन फॉर्म करेगा एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। और वैसे ही टी जेड माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 2 एन, टी जे माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 2। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसको हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मैक्सिमम n टू द पावर 2 है, तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हम लोग इसको बिगो ऑफ एन स्क्वायर या फिर ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एवरेज केस भी वर्स्ट केस की तरह ही है, इसका भी आंसर आपका एन स्क्वायर के टर्म्स में ही आएगा। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एंड बेस्ट केस इंसर्शन सॉर्ट, वर्स्ट केस इंसर्शन सॉर्ट एंड एवरेज केस इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू।